423 करोड़ रुपए के लिए सब ताकि जबरदस्त मैं तो ईआरसीपी भी बना दूंगा आपको आएगी 46,000 करोड़ दे दूंगा। तुम राजेंद्र सिंह जी राज बना दो तुरंत बन जाएगा। तो सुना अपने वीडियो में किस तरह से बीजेपी की गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की जुबानी। उन्होंने खुद ने ये बोल दिया है कि 46,000 करोड़ रुपए जब दूंगा जब आप राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के अंदर भी वही गुटबाजी है, वही आंतरिक कलह है जो हम कांग्रेस सरकार में देख पा रहे हैं। आप कितनी ही कोशिशें कर लीजिए, ये गुटबाजियां छुप नहीं सकती है, कभी ना कभी तो निकलकर सामने आती हैं। और वो ही हुआ है, इस वीडियो के अंदर से ये निकलकर सामने आया है कि बीजेपी के अंदर भी जो आंतरिक कलह है, जो गुटबाजी है, वो कितने चरम पर पहुंच गई है। और क्या गजेंद्र सिंह शेखावत भी बन गए हैं बीजेपी के गोविंद सिंह डोटासरा, यानी कि विवाद किंग। करेंगे इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहूंगी कि आए दिन अब जब चुनाव चरम पर है तो ये जो बयानबाजियां हैं, इनमें से जो ये गुटबाजी और जो आंतरिक कलह के जो क्लूज निकलकर सामने आ रहे हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे शेखावत जी ने अभी अपनी ही जाति के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की सिफारिश कर दी और ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है, तो क्या बीजेपी के अंदर की जो ये गुटबाजी है वो इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब इसी के कारण ही कोई फेस डिसाइड नहीं हो पा रहा इसका? देखिए, बहुत समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो ये जो वीडियो है वो बयान नहीं है, ये किसी ने इनकी बातचीत को कैप्चर कर लिया है। ये आधिकारिक तौर पर कैमरा लगाकर लिया हुआ बयान नहीं है, बातचीत को चोरी छुप के कैप्चर कर लिया गया जो सामने आ गई है किसी तरीके से। और ये केवल गुटबाजी नहीं है, ये गुटबाजी के साथ साथ भेदभाव भी है, अनुशासनहीनता भी है, जनता के साथ छलावा भी है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एक केंद्र में मंत्री हैं, आपको पूरे देश का जल का डिपार्टमेंट दे रखा है और पूरे देश में जल कैसे मैनेज हो यह आपको जब देखना है तो सबसे सूखा राज्य का ध्यान आपको तब और ज्यादा रखना है जब उसी राज्य ने आपको सांसद बना के भेजा है। और ऐसे में आप साफ तौर पर अपने इस बयान से, या बयान न कहूं, अपने इस वक्तव्य से जो सामने निकल कर आया है, समझ में आता है, दिखाई देता है कि आप साफ साफ ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी सरकार नहीं लाओगे राजस्थान में तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी संजीवनी घोटाले में फंसे हुए, विवादों में घिरे हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुंह से जब ये निकलता है, और मैं आपको बताऊं कि केवल और केवल संजीवनी घोटाला ही नहीं, जो ये मानेसर वाला पूरा एपिसोड हुआ था, उसमें जो टेप कांड हुआ था, उसमें जो फोन रिकॉर्डिंग सामने आई थी, उसमें भी गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज ही सामने आ रही थी। और उसके बाद अब ये करना, जिस वीडियो को आपने बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा दे दिया है, और कांग्रेस अब इस मुद्दे को किस तरह से भुना पाती है वो वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ही ऐसी चीज थी जो कांग्रेस चीख चीख कर केंद्र से मांग रही थी, वो ईआरसीपी थी। और ईआरसीपी पर इस तरह का बयान गजेंद्र सिंह शेखावत ने देकर सबसे पहले तो यह बता दिया कि केंद्र में मंत्री होने के बावजूद भेदभाव चरम सीमा पर मैं रख रहा हूं, और मैं राजस्थान का होने के बावजूद राजस्थान को इस वजह से 5 साल तक ईआरसीपी नहीं दी है मैंने। दूसरी बात, उन्होंने जो अनुशासनहीनता दिखाई है, आपके सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री मोदी जब कह चुके, बता चुके, दिखा चुके, आपके संगठन के सुप्रीम लीडर जेपी नड्डा या अमित शाह जब कह चुके कि फेस केवल प्रधानमंत्री का होगा, तो यहां आकर आपका इस तरह से आपका वक्तव्य सामने निकल के आना साफ तौर पे बताता है कि अनुशासनहीनता भी है और फिर गुटबाजी भी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मानसिकता भी निकलकर सामने आई है कि आप
कुछ अपने फायदों के लिए या अपनों को, आपके करीबियों को फायदे पहुंचाने के लिए पूरे के पूरे राजस्थान जैसे मतलब अपने प्रदेश को आपने ताक पर रख दिया, जिसने आपको चुनकर अपने लिए चुनकर, अपने विकास के लिए चुनकर सांसद बनाकर भेजा। तो यहाँ पर ये मानसिकता भी निकली है आपकी कि कहीं ना कहीं आपने अपने जैसे मतलब डोटासरा ने जैसे अपने रिश्तेदारों को लगा दिया था शिक्षा मंत्री रहते हुए, वैसे ही ये भी फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से डोटासरा विवादों से घिरे हुए हैं कांग्रेस में, भाजपा में अगर किसी ने सबसे ज्यादा विवाद पैदा किए हैं तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। 3 विवाद तो भी मैंने आपको गिना दिए। इसके अलावा भी इनके बयानों से, इनकी बातचीत से कई बार कई और विवाद सामने आए हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जो दैनिक भास्कर, जो डेली अखबार है, उन्होंने जारी किया था। उन्होंने साफ साफ उस वीडियो में सुनाई दे रहा था, पता चल रहा था कि जो पेपर लीक के मुख्य और संगीन आरोपी हैं उनको ये किसी फंक्शन में अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे थे। ऐसे और भी विवाद हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने आए हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको मुख्यमंत्री गहलोत छोड़ेंगे? क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको कई लोग चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट मानते हैं बीजेपी का, इस वजह से आप पर अब पूरा बैकफायर होगा। दूसरी बात ये कि माना जाता है ये जो मानेसर वाला एपिसोड हुआ था इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था, इस वजह से। तीसरी बात ये, जो पर्सनली देखा जाए तो मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को आपने पटकनी दी थी संसदीय चुनाव में। तो ये सारे जो रीजंस हैं ये साफ तौर पे बताते, दिखाते, जताते हैं कि अब मुख्यमंत्री गहलोत इस मुद्दे को बड़े तौर पे और बड़े लेवल पे उठाएंगे और जाहिर तौर पर इसका जवाब भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाजपा पहले से इन चीजों से जूझ रही है कि वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री गहलोत में एक गठजोड़ है। इस बात को पहले सचिन पायलट ने कहा, फिर मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद बोल दिया कि सरकार बचाने में भी उनका योगदान था। तो पहले से उस मुद्दे से अभी निकल नहीं पाई और दूसरी तरफ ये मुद्दा दे दिया क्योंकि ईआरसीपी की डिमांड बहुत बड़ी डिमांड थी राजस्थान की, जिस पर से ये 46,000 करोड़ की बात आ गई सामने। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए महंगे साबित हो रहे हैं बहुत ज्यादा ये गजेंद्र सिंह शेखावत, और जिस तरह से अपने बयानों से विवादों में हमेशा गोविंद सिंह डोटासरा रहते थे, बयान के अलावा भी कई तरीकों से विवाद पे रहते थे, ठीक उसी तरह से भाजपा के लिए नासूर अब बनते जा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और अब देखने वाली बात ये होगी, समझने वाली बात ये होगी कि भाजपा इसको मैनेज किस तरीके से करती है और कांग्रेस इस मुद्दे को कितना बुनाती है। यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में आ रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में है गजेंद्र सिंह शेखावत, और अब जाकर जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उनके लिए तो कहीं ना कहीं उनको बैकवर्ड ले जाएगा इस लिस्ट के लिए। तो क्या वसुंधरा राजे के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी एंटी माने जाते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा एंटी है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए। तो हमारा साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो अभी इन दिनों मोदी जी के हर साथ में कार्यक्रम में हर जगह वो तो बतौर हायरार्की भी अगर आप देखें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भाजपा की वसुंधरा राजे, तो उनका रहना बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह किस तरह से क्या सरप्राइज दे दें कुछ पता नहीं चलता। तो हम ये नहीं कह सकते कि वसुंधरा राजे रेस में आगे आ रही है, लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर आज भी राजस्थान में भाजपा की अगर कोई सबसे लोकप्रिय नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे, इसमें कोई भी दो राहे नहीं है। लेकिन अगर कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो उनके साथ भी बहुत कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है और अब ज्यादा और जुड़ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत कंट्रोवर्सीज की दौड़ में उनसे थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे को एक तरह से आप कह सकते हैं थोड़ा सा और राहत मिली है कि उनसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज में वो चले गए। लेकिन भाजपा के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है और वो ऑप्शंस कभी भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाजपा सरप्राइजिंगली किरोड़ी लाल मीणा का नाम आगे करते हैं। और आप सोचिए अगर एक आदिवासी मुख्यमंत्री हो गया राजस्थान का तो गेम पलट सकता है। तो भाजपा कब कौन सा क्या सरप्राइज दे दे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सरप्राइजेस मिल सकते हैं। और अगर पूरी तरह से हम एनालाइज करें
तो इस पूरे टेन्योर में विपक्ष के तौर पे सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया काम अगर किसी ने किया है तो वो किरोड़ी लाल मीणा ने किया। तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा नंबर कम कर दिए हैं, मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जी बिल्कुल। और अब इन मुसीबतों को जो इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया है उसको कैसे समेटेगी बीजेपी और कैसे इस मुद्दे को भुनाएगी कांग्रेस, ये तो आने वाला वक्त आपको बताएगा। और इस पर अप टू डेट रहेगा राजस्थान संवाद आपके साथ। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, कमेंट करके बताइएगा। आपकी राय भी जरूर दीजिएगा क्योंकि वो हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की, अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।